हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल देवेंद्र कुमार एसटीएम ऑफिशियल पर। आज मैं सोच रहा हूँ कि छोटे-छोटे चैप्टर्स जो हैं, जैसे 1 मार्क्स 2 नंबर जो है पक्के श्योर हो जाते हैं, उसको जो है पढ़ा लिया जाए, ये बात कर ली जाए। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक भारत में किसान संघर्ष, ठीक है ना? औपनिवेशिक भारत में किसान संघर्ष, इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं 1857 से लेकर 1947 तक की। परिचय दे लेते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय किसानों की दरिद्रता के प्रमुख कारण औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ, हस्तशिल्प की गिरावट, नई राजस्व प्रणालियाँ, ठीक है? इसमें इजारादारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी, ये सब है। प्रशासनिक और न्यायिक ढांचों सहित कारकों की एक जटिल पारस्परिक क्रियादि थी, ठीक है? नहीं तो रहा आपका डेफिनेशन। अब किसान आंदोलन के कारण कैसे रहे? जैसे आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर बता रहा हूँ। लगान की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, अवैध उगाही की जा रही थी, मनमानी बेदखली का सामना कर रहे थे किसान। जमींदारी क्षेत्रों में जो है अवैतनिक श्रम मतलब लेबर फोर्स सामान्य घटना थी, जबकि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में सरकार द्वारा भारी राजस्व लगाया जाता था। अत्यधिक बोझ से दबे किसानों ने स्थानीय साहूकारों से राहत मांगी, जिसके कारण अक्सर भूमि और मवेशी उनको गिरवी रखनी पड़ती थी। वो बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, ठीक है ना? हुआ। अब किसान आंदोलन के परिणाम क्या रहे? किराएदार बटाईदार भूमि मजदूर बन गए लोग, किसानों ने शोषण का विरोध किया, कभी कभी लूट और डकैती सहित अपराधों का भी सहारा दिया। प्रारंभिक आंदोलन, जैसे नील आंदोलन के बारे में देखो, यूपीएससी जो है 2020 में पूछ चुकी है, ठीक है ना? नील आंदोलन 1859 और 1860 का है। बंगाल में कहाँ घटित हुआ? बंगाल में यूरोपियन नील बागान मालिकों ने स्थानीय किसानों का शोषण किया और उन्हें चावल जैसी अधिक लाभदायक फसलों के बजाय किसी खेती नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया। बागान मालिकों ने किसानों को फंसाने के लिए जबरदस्ती की रणनीति अपनाई, जैसे अग्रिम रकम देना और धोखाधड़ी पूर्वक उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। बागान मालिकों ने किसानों को डराने के लिए कई तरह की हिंसक रणनीतियों का इस्तेमाल किया, जिसमें क्या था? अपहरण, कोड़े मारना, गैर कानूनी हिरासत, महिलाओं और बच्चों पर हमले, मवेशियों को जब्त करना, घर तोड़ना, गिराना, फसलों को नष्ट करना आदि। किसान प्रतिरोध 1859 का नेतृत्व नादिया जिले के किसने किया था? दिगंबर बिश्वास और कौन थे? विष्णु विश्वास, दोनों भाई थे, ठीक है? उन्होंने इसका नेतृत्व किया और नील की खेती का उन्होंने विरोध किया। बागान प्रतिरोध में बागान मालिकों के दबाव का मुकाबला करना पड़ा, हड़ताल पर चले गए लोग, बड़े हुए लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया और बंगाली बुद्धिजीवियों के समर्थन से हमलों के खिलाफ संगठित होना आदि शामिल था। तो बता दिए। अब बंगाली बुद्धिजीवियों ने किसानों की शिकायतों को रेखांकित करने वाले ज्ञापनों का मसौदा तैयार करके बड़े पैमाने पर सभाएं आयोजित करके अदालती मामलों में उनका समर्थन करके तथा समाचार पत्र अभियान चलाकर किसानों के हित को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने नील आयोग का गठन किया था। कौन से नील आयोग का गठन किया? कब? नवंबर 1860 में एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर होने से बचाया। 1860 के अंत तक कारखाने बंद होने लगे तो बंगाल में नील की खेती लगभग समाप्त हो गई। अब दूसरे बात आता है पावना, किसी ठीक है, पावना किसान आंदोलन, ठीक है ना? किया जाता है। तो पावना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अरे भाई सही से हो। हाँ, तो ये रहा पावना किसान। तो कहाँ हुआ? पूर्वी बंगालों में। क्यों हुआ? जमींदारों ने दमनकारी लगान में वृद्धि की। कब हुआ? 1859 के अधिनियम के तहत किराएदारों को अधिवास अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उन्हें बेदखली, मवेशी, फसलों की जब्ती, ये सब चीज़ें आप लोग देखते रहेंगे। और इसका देख लीजिए 1885 में बंगाल किराएदारी अधिनियम के साथ जवाब दिया, जिसमें जमींदारी उत्पीड़न के खिलाफ विधायी सुरक्षा पेशकश की गई। कौन कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी, आर.सी. दत्ता जैसे युवा भारतीय बुद्धिजीवी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में किसका गठन किया गया? इंडियन एसोसिएशन। किसका? इंडियन एसोसिएशन ने किसानों के मुद्दों का क्या किया? समर्थन किया था। किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन ने। यूपीएससी के लिए अच्छा फैक्ट है ये। पीसीएस की डेट याद रखिए। दक्कन दंगे जो 1874 में रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत दक्कन क्षेत्र में किसानों को भारी कर का टैक्स का सामना करना पड़ता था। बाहरी साहूकार मुख्यतः मारवाड़ी गुजराती ने भी उनका शोषण किया। 64 में अमेरिकी गरीबी की समाप्ति के बाद कपास की कीमतों में क्या होता? गिरावट। 1867 में गुजरात में 50% का 50% की वृद्धि करने की सरकार के फैसले और लगातार हुई खराब फसल ने स्थिति को और भी खराब कर दिया था। ना बढ़ने लगा। साहूकारों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गए, कृषि दंगे हुए, नाई धोबी मोची उनकी सेवा नहीं करते थे, ठीक है? आगे ये सामाजिक बहिष्कार तेजी से पूना कहाँ? पूना, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा के गाँव तक फैल गया, ठीक है? आगे देख लो दमन हुआ। सरकार ने आंदोलन का दमन किया और सुलह उपाय के रूप में 1879 में क्या किया? दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया। कौन सा? दक्कन पारित अधिनियम पारित किया, ठीक है? आगे देखिए। अरे भाई ये सब मत किया करो, ऐसी हरकतें मत किया करो भाई, पढ़ा रहे हैं अभी। आगे देखिए, कमजोरी वगैरह सब आप लोग पढ़ लेना। आगे हम लोग चलते हैं। एक आंदोलन, यहाँ देखो 20वीं सदी के भारत में किसान आंदोलन कैसे हुए? किसान सभा 1918 से 1921, तो ये सब आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है? यहाँ पर ये लाइन जरूरी है। होमरूल कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में किसान सभा गठन को प्रोत्साहित किया। फरवरी 1928 में कौन? गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय ने भी उनके प्रयासों का समर्थन किया। जून 1919 तक उत्तर प्रदेश में किसान सभा का विस्तार 4.5 शाखाओं तक हो गया, ठीक है? आंदोलन से जुड़े अन्य नेता कौन से? झुमरी, दुर्गोपाल सिंह, बाबा रामचंद्र शामिल थे। बाबा रामचंद्र के निमंत्रण के कारण नेहरू ने गाँव का दौरा किया, ग्रामीणों के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया। फिर अवध किसान सभा, राष्ट्रवादी पक्षों में मतभेद के कारण 1920 में इस अवध किसान सभा गठन हुआ। और देख लो इस मैटर क्या था? बेदखली भूमि जोतों से इनकार कर दें, हरी और बेगार यानी कि अवैध की पेशकश ना करी, सब बात उन्होंने कही। फिर आगे हम लोग और आते हैं। आगे इसके बाद ऐसा कुछ नहीं। यहाँ देखिए एक आंदोलन कब हुआ? 1920 से 21 से लेकर 22 में। 1920 से संयुक्त किसान जो हरदोई बहराइच, कहाँ का? हरदोई बहराइच और सीतापुर में। कब? लगान तो आप जानती है, हर बात में हाई होता। ठिकानेदार उत्पीड़न बटाई कराए प्रथाओं को लेकर संतोष रहा किसानों के अंदर, और किसने विरोध किया वो सब देख लेना। निम्न जाति नेताओं ने भी जो है मदारी पासी इनका नेतृत्व किया। 1922 के तक जो आंदोलन को अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन का सामना करना पड़ा, ठीक है? तब मोपला विद्रोही बहुत आता है। 1921 में हुआ। 19 का आंदोलन कहाँ पर हुआ? मालाबार क्षेत्र में हुआ, ठीक है ना? मोपला के नाम से जाने वाले मुस्लिम किराएदारों को मुख्य रूप से हिंदू जमींदारों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उनका संतोष असुरक्षित कार्यबल उच्च किराए दमनकारी शुल्क देते थे। मोपलाओं को स्थानीय कांग्रेस निकाय में समर्थन मिला, जिसने किराएदारों मकान मालिकों के संबंधों को विनियमित करने के लिए सरकारी कानून की वकालत की। कौन कौन? देखिए गांधी, शौकत अली, मौलाना आजाद जैसे नेताओं से समर्थन प्राप्त हुए। मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन से जुड़ गया था। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन से जुड़ गया था। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के साथ स्थानीय मोपला नेताओं के नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया गया। मौलवी नेता मुस्लियार की गिरफ्तारी से व्यापक दंगे जो भड़क उठे। फिर ये बाकी चीज़ें आपको पढ़ लेना, कुछ नहीं। फिर बारदोली सत्याग्रह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कौन सी चीज़ें कब हुई, घटना की लंबाई याद कर लेना। राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर गांधी के उद्भव के साथ सूरत जिले की बारदोली यहाँ पर गुजरात तालुका का महत्वपूर्ण राजनीतिक हुआ। 1926 में अधिकारियों ने भूराजस्व में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव रख दिया। कांग्रेस नेताओं ने विरोध करते हुए जांच के लिए बारदोली जांच कमेटी गठन किया। कमेटी ने राजस्व वृद्धि को अनुचित माना, ठीक है? फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली की महिलाओं से
सरदार की उपाधि इसका कार्यभार संभाला। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है वो गुजरात की जो महिलाएं थी उन्होंने ही जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला 1926 में, ठीक है। और ये सब पटेल ने आंदोलन के संगठन की ताल पर तिरकार की शब्दों की स्थापना की, कोई बात नहीं, छोड़ो। के मुंशी और लालजी नारायण जी ने आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाते हुए बॉम्बे विधान परिषद से कहा दे दिया, इस्तीफा दे दिया था। 1928 तक ना बढ़ गया, बंबई में संभावित रेलवे हड़ताल होने लगी थी, सब लोग बारडोली पहुंच गए। 1930 के दशक में किसान महामंदी और सब नवज्ञ आंदोलन से प्रभावित था। ये सब छोड़ो। फिर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस एक्ट है ना सभा, ये देखो यूपीएससी 2019 में पूछा था, ठीक है। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान, ठीक है, कहाँ पर, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस से सभा का गठन किया गया। और कौन, स्वामी सयानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और एन जी रंगा कौन थे इसके महासचिव बने। किसान घोषणा पत्र जारी किया गया था। इंदुलाल याग्निक को, ये इंपॉर्टेंट है, इंदुलाल याग्निक ने एक पत्रिका शुरू की, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा। और कांग्रेस ने 1936 में फैजपुर में, कहाँ पर, 1936 में फैजपुर भी बोलते इसको, फैजपुर किसान आंदोलन किसान सभा आयोजित की। AIKS के एजेंडे का 1937 में 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र से कृषि नीति पर नेतृत्व था। कांग्रेस मंत्रालयों के तहत किसान आंदोलन, ठीक है ना। मंत्रालय के तहत ये किसान आंदोलन एक उच्च वाटर मार्क था। इसकी लामबंदी किसान सम्मेलन ग्रामीण भारत की गई। प्रांतीय भारत में भारतीय प्रांतों की किसान लामबंदी, केरल में देखिए क्या कांग्रेस सोशल पार्टी का मालाबार क्षेत्र में किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कहाँ होने लगे देखिए, अनेक कार्यकर्ता संघ किसान संगठन होते 1938 में किसानों ने मालाबार काश्तकारी 1939 के लिए अभियान चलाया। आंध्र प्रदेश में क्या चल रहा था देखिए, प्रांतीय संघ सक्रिय थे। रणजी रंगा ने कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में 1933 में इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। इसके बाद बिहार में सैयदन सरस्वती, कायनन शर्मा, यहाँ से पढ़ के जाइए, सैयदन सरस्वती, कायनन शर्मा, यदुनंदन शर्मा राव, संकृतायन, पंचानन शर्मा जामंत, ये व्यक्ति प्रमुख रहे। 35वें प्रांतीय किसान आंदोलन ने सम्मेलन ने जमींदारी विरोधी का नारा अपनाया और बकास्त भूमि मुद्दे पर कांग्रेस के साथ अनबन हो गई। अगस्त 39 तक आंदोलन गिरावट आई। पंजाब में क्या चल रहा देखिए, कीर्ति किसान पार्टी, ये सब आप लोग पढ़ते चले जाना, ठीक है। मैं जो इंपॉर्टेंट देखिए वो दिखा दूंगा क्या था। विश्व के अखिल भारतीय किसान सभा AIKS बनी। कम्युनिस्ट के युद्ध समर्थक के कारण विभाजन हो गया। सैयदन सरस्वती, इंदुलाल याग्निक, एन जी रंगा जैसे नेताओं ने सभा को छोड़ दिया था। विभाजन के बाद किसान सभा ने काम करना जारी रखा और 1941 के अकाल के दौरान सहायता प्रदान की। युद्ध के बाद में चरण क्या है, नई बंगाल में तेभागा 1946 में शुरू हुआ, ठीक है ना, तेभागा, ठीक है। और आगे देखिए तेभागा में फसल का 2/3 हिस्सा बटाईदार बरगदार को आवंटित करना था। केंद्रीय नादा निज खमारे धन तोलों ने बटाईदारों को अपनी उपज को अपने खलिहान तक ले जाने पर जोर दिया गया। इसे जमींदारों तक पहुंचाने की पारंपरिक प्रथा को चुनौती दी गई। शहरी छात्र मिलिशिया सहित कम्युनिस्ट कैडर किराए की जमीनों पर काम करने वाले बरगदारों को संगठित करने की ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन किए गए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका तेलंगाना आंदोलन। यह सब निजाम करीब हैदराबाद को धार्मिक, भाषाई वर्चस्व और जमींदार द्वारा अतिरिक्त शोषण का सामना करना पड़ा, जिससे मुख्य रूप से हिंदू, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ भाषी आबादी में संतोष फैल गया। तो और ऐसे कुछ नहीं, पढ़िए, ये देखते हैं। सारांश दिया इन्होंने, कहाँ क्या क्या कैसे क्या हुआ। जैसे विभिन्न आंदोलन कैसे कैसे, टीटू मीर का आंदोलन 1782 से 1831 ईस्वी में कहाँ चला, पश्चिम बंगाल में मीर नाथ लिया टीटू मीर के द्वारा। यहाँ क्या था, टीटू मीर इसमें फराजियों पर दाढ़ी टैक्स लगाने वाले हिंदू जमींदारों के खिलाफ था ये। फिर पागलपंथी 1825 से 35 में करम शाह, कौन करम शाह और टीपू शाह, मैसिंग जिले के अंतर्गत पहले बंगाल में हजूम और गाल जनजातियों द्वारा क्यों किया गया, किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन को हिंसक तरीके से दबा दिया गया। फिर फड़के रामोसी विद्रोह 1887 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र में चला दिया रामोसी किसान द्वारा। अकाल विरोधी कदम उठाने में ब्रिटिश विफलता के विरुद्ध था ये। पावना कृषि विद्रोह 1873 में, पावना जिला पूर्वी बंगाल में और बांग्लादेश में, ये किसका, शाहचंद शंभूपाल कुरीमोल्ला के नेतृत्व में और बीसी चतुर्वेदी राजनेता ने समर्थन किया। ये क्यों था, जमींदारों की नीतियों के विरुद्ध कब्जेदारियों का अधिभोग अधिकार प्राप्त करने से रोकने के लिए बंगाल किराएदारी अधिनियम 1855 को पारित किया गया। फिर पंजाब के किसानों का विद्रोह हुआ। ये चंपारण 1970 बिहार गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। जानते हैं यूरोपीय नील वाला मजदूर होती गई। फिर गठिया बंदी के खिलाफ था ये। चंपारण कृषि अधिनियम गठिया व्यवस्था समाप्त कर दिया। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। ये क्यों हुआ था, फसल खराब होने की स्थिति में भूदेश की माफी के लिए निरंतर की गई अपीलों के खिलाफ आखिरकार मांगे पूरी हुई, ठीक है। फिर ये बकास 1937 बिहार में हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक तो थी है हमारी कहानी किसान आंदोलन की, ठीक है ना। भारतीय श्रमिक वर्ग में देखिए सोशल तो आप जानते हैं कहाँ क्या हुआ। यहाँ देखिए मजदूरी की परिस्थितियों में सुधार हेतु प्रारंभिक पहल। शशि पत्र ने 78 में श्रमिक क्लब की शुरुआत की और श्रमिक क्लब की शुरुआत की और भारत संजीव नामक समाचार पत्र शुरू किया गया 1870 में। यशवराव जी सापूर जी बंगाल 1878 ने बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए बॉम्बे विधान परिषद में एक विधेयक पारित कराने का प्रयास किया। नारायण मेघाजी लोखंडे 1880 में दीनबंधु समाचार पत्र की स्थापना की उन्होंने, ठीक है ना। बॉम्बे मिल एंड एसोसिएशन की स्थापना 18 में आ चुका है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे 1899 में पहली बार हड़ताल हुई, जिससे तिलक केसी मराठा से समर्थन प्राप्त था, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या रहे सब आप जानते हैं, ठीक है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन आईटक देखिए 31 अक्टूबर 1920 में स्थापना हुई। उद्देश्य से बढ़ते संतोष के कारण 22 श्रमिकों को संगठित करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाल लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। दीवान चंद्रलाल को इसके प्रथम महासचिव बनाया गया, ठीक। साम्राज्यवाद सैन्यवाद पूंजीवाद की जरूरत संतानी लाल लाजपत राय ने कहा। सियाल दास ने मजदूरों और किसानों से संबंधित मुद्दों में कांग्रेस की भागीदारी की वकालत की। कांग्रेस के गैर सम्मेलन 1922 के एटक के गठन के स्वागत एटक के तीसरे और चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता की। नेहरू बोस एंड्रयू जेएम सेनगुप्ता सत्यमूर्ति बीगिरी और सरोजिनी नायडू जैसे नेताओं ने एटक के साथ संबंध रखा। अपने प्राथमिक वर्षों में एटक ब्रिटिश लेबर पार्टी की सामाजिक लोकतांत्रिक विचार प्रभावित, बाद में अहिंसा, राष्ट्रीय और वर्ग सहयोग के गांधीवादी दर्शन करने प्रभाव पड़ा। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, ठीक है ना। और फिर उसके बाद साम्यवाद का प्रभाव पड़ा 1920 दशक के अंत तक। ये गिरनी कामगार 1928, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स, सोहन जोशी, बीपी जोशी, मुजफ्फर अहमद ऐसे डांगे और अन्य लोगों ने इसका नेतृत्व किया। फिर व्यापार विवाद नियम TDO 1929 ये 2017 में पूछा गया। औद्योगिक विवादों से निपटान के लिए जांच न्यायालय परामर्श बोर्ड नियुक्ति बना दिया गया। फिर यहाँ आगे देख लीजिए मेरठ षड्यंत्र मामला 1928 में हुआ ये, ठीक है। और देखिए 1929 मुजफ्फर अहमद ऐसे डांगे जो लेकर फिलिप स्कॉट, ब्रैडली शॉक उस्मानी इसको जो दोषी ठहराया गया। फिर 1931 के बाद कांग्रेस के मंत्रालय NM जोशी ने एटक से अलग होकर 1931 में क्या किया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कर ली। 35 में एटक शामिल हो गए, ठीक है। और 37 में एटक ने कांग्रेस उम्मीदवार समर्थन किया द्वितीय वर्ल्ड वार के दौरान। उसके बाद आते हैं गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो बंगाल के गवर्नर जनरल देखिए रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे, ठीक है ना। बंगाल प्रेसिडेंसी का ब्रिटिश गवर्नर कौन था पहला रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव जो है रॉबर्ट क्लाइव 1757 60 और 1767 बंगाल का गवर्नर रहा। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फैक्ट्री कंपनी के एजेंट के रूप में काम करने की 1744 में फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास पहुंचा था। और कोर्ट की घेराबंदी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसने। और प्लासी का युद्ध भी रॉबर्ट क्लाइव के समय ही हुआ। और कौन सा हुआ, बक्सर का युद्ध भी इसी समय हुआ।
ठीक है। फिर आते हैं गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल 1773 के चार्टर एक्ट के साथ शुरू होता है, ठीक है ना। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से 1781 का अधिनियम, जिसके तहत गवर्नर जनरल का काउंसिल और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के बीच क्षेत्राधिकार शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया। 84 में पिट्स इंडिया एक्ट बना। 1774 का लोहिया युद्ध, 1775 से ईस्वी 82 तक 82 में प्रथम मराठा युद्ध, 1782 ईस्वी सालाबाई की संधि हुई थी, ठीक है ना। फ्रांस के महाराज चैसिंग नागपुर सम्मेलन बाद में इंग्लैंड में हेस्टिंग में महायुद्ध चलाया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसकी स्थापना, बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, ठीक है। कॉर्नवालिस के समय क्या होता है? कौन अच्छा, ये जो है हम वॉरेन हेस्टिंग के समय पढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग के समय में सारी घटनाएं घटी। 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 ये सारी किसके? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस समय हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के समय। फिर कॉर्नवालिस के समय तो बताइए आपने 1786 तक तृतीय मैसूर युद्ध हुआ, श्रीरंगपट्टनम संधि 1792 हुई। कॉर्नवालिस कोड के अंतर्गत न्यायिक सुधार एवं राजस्व शासन आयोग से अधिकार प्रकरण किया गया। बंगाल के स्थायी बंदर प्रशासनिक मशीनरी यूरोपीय और सिविल सेवाओं का आरंभ किया गया। सर जॉन सोर के समय 1797 का चार्टर पास हुआ। निजाम नाटक बीच खरदा का युद्ध हुआ, ठीक है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड बेलेजली, इन्होंने बहुत जलेबी बिछी है। 1818 सहायक संधि प्रणाली का आरंभ की हैदराबाद निजाम से प्रथम गठबंधन करके। तो मैसूर 1799 के समय हुआ। द्वितीय मराठा युद्ध के समय हुआ। तंजौर में, सूरत में, कर्नाटक में जो है शासन संभाला इसने बसीद, अब बसई की संधि 1802, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लो। सर जॉर्ज बार्लो, इनके में बेल्लोर किसान विद्रोह जो है 1896 हुआ। लॉर्ड मिंटो रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि उन्होंने साइन की। फिर लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1823 तक आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। सुगोली की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहती है। तृतीय मराठा युद्ध 1819 संघ का विघटन हुआ, ठीक है ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1828 में हुआ। पिंडारी संघर्ष संधि के साथ संधि, मद्रासी गवर्नर थॉमस मनरो रईतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना 1820 में किसने? लॉर्ड हेस्टिंग था। एमहर्स्ट में प्रथम बर्मा युद्ध 1824 और भरतपुर पर कब्जा कर लिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो सती एवं अन्य कठोर संस्कारों को उन्मूलन किया, ठीक है ना। और ठगी प्रथा का दमन 1830 में किया। 1833 में का चार्टर एक्ट किसने पास हुआ? 1835 संकल्प सेक्स सुधार अंग्रेजी की आधिकारिक भाषा के रूप में शुरुआत हुई। अंग्रेजी जो है आधिकारिक भाषा बनी 1835 में। फिर मैसूर 1831 में और 1834 और मध्य कसार में 1834 का विलय किया गया। रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि की गई। कॉर्नवालिस और स्थापित अपील और सर्किट क्रांति लाल को समाप्त करना, राजस्व और सर्किट आयुक्तों की नियुक्ति की गई। फिर आते हैं मेटकॉफ, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है। इसके बाद 1835 भारत में प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए एक नवीन प्रेस कानून का निर्माण किया गया। लॉर्ड मेटकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ऑकलैंड के समय प्रथम अफगान युद्ध हुआ। रंजीत सिंह की मृत्यु। एलन समय सिंधी विदाई वालिया के साथ। हॉर्डिंग प्रथम के साथ जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ठीक है। लाहौर संधि हुई। सामाजिक ताल्लुक कन्या भ्रूण मानव बलि पर जो है इसने प्रतिबंध लगाया हॉर्डिंग ने। फिर डलहौजी के समय तो आप जानते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। पंजाब पर इसने 1800 कब्जा कर लिया, इसलिए बर्मा के युग विलय। और इसने थ्योरी ऑफ लैप्स यानी रेपलिका सिद्धांत को आरंभ, जिसके अंतर्गत सतारा जयपुर फिर जयपुर फिर संबलपुर उदयपुर झांसी नागपुर और अवध का विलय किया गया। ये आ सकता है कि कौन कौन से पहले विलय हुए, पहले कौन सतारा फिर जयपुर फिर संबलपुर उदयपुर झांसी नागपुर अवध। 1852 को बुड डिस्पैच चार्ल्स कोड कंट्रोल, ठीक है ना। बुड डिस्पैच और एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल और सरकारी कॉलेजों का उद्घाटन हुआ। 53 में जो रेलवे माइन्यूट है कि विस्मरण पर 53 ईस्वी में बंबई और थाने के बीच में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई। टेलीग्राफ कलकत्ता बंबई मद्रास पेशा जोड़ने के लिए 4000 मील की टेलीग्राफ लाइनें और ढाका अधिनियम 1919 हुआ। गंगा नहर को खोल दिया गया। प्रत्येक प्रांत में एक पृथक लोक निर्माण विभाग की पीडब्ल्यूडी की स्थापना 1852 में किसने की? इसी के डलहौजी के समय। बिरवा पुनर्वाद 1856 जो है जिसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने शुरुआत किया, वही शुरू किया। कैनिंग के समय में सिर्फ बंबई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के राजशाही को समाप्त की, वायसराय था लॉर्ड कैनिंग प्रथम, ठीक है। युद्ध सैनिकों में श्वेत विद्रोह और भाषा दिया भाग लिया को। तो अभी हम जो है इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। तो बहुत पास में हो चुकी है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है।